महावीर जैन विद्यालय में इवनिंग विद जैकब का पहला शो। कहानी शुरू होती है थिएटर जाने वाले प्यारे प्यारे दोस्तों से, जो थिएटर की लॉबी में खड़े होकर एक दूसरे के पोशाकों पर कमेंट कर रहे हैं। प्ले कौन सा है, किसका है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं, सिवाय एक के, यशवंत निको से। पब्लिक पार्क मंत्रालय में क्लर्क की हैसियत से काम करने वाले की जिंदगी में अगर कोई शौक था तो वो था थिएटर। अवश्य उसे ऊंचे ओहदे की ख्वाहिश थी, इसीलिए उसने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से जिंदगी गुजार दी, लेकिन अपने शौक को मार नहीं सका। इसीलिए उसने उस दिन थिएटर के सबसे अच्छे सीटों के 2 टिकट लिए। तकदीर की बात है कि उसके विभाग के माननीय मंत्री भी पहुंचे। आइए मैडम। नमस्कार सर, मैं यशवंत निको से। मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि आप यहाँ पधारे। सर, मैं भी आपकी तरह पब्लिक पार्क मंत्रालय में काम करता हूँ। मेरा मतलब है आपकी सेवा करता हूँ, जो खुद इस विभाग में मंत्री है। सर, मैं पेड़ और झाड़ी विभाग में सहायक क्लर्क। इस साल पेड़ और झाड़ियाँ अच्छी हुई हैं, अपने काम को बरकरार रखो। धन्यवाद सर। सर, मेरी पत्नी आपसे मिलना चाहती है। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम, ये मेरी पत्नी शालिनी निको से और मैं इसका पति यशवंत निको से। नमस्ते मैडम। नमस्ते। सर, मुझे उम्मीद है आपको नाटक अच्छा लग रहा होगा। हाँ, अगर देख पाया तो। यशवंत अपने आप में खुश था कि उसने इस मौके का अच्छा फायदा उठाया। अब वो पब्लिक पार्क मंत्री के लिए अजनबी नहीं था। इस घटना को मोटे तौर पर देखा जाए तो वो दोनों एक दूसरे से परिचित हो चुके थे। तभी बिना किसी संकेत के आसमान से कड़कती बिजली की तरह यशवंत ने अपना सर ऊपर किया और इट्स ओके, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। कैसे छोड़ दूं सर, मैंने आपके ऊपर ठीका है, मैं बोल देता हूँ। नो, हाथ का पतंगड़ मत बनाओ, चुपचाप बैठ जाओ। मुझे परेशान मत करो। सर, यशवंत इस हादसे को भूल नहीं पा रहा था। मामूली सी छींक ने उसके दिमाग में बवंडर मचा दिया। यशवंत ने इस हादसे को धीमी गति से दोहराया। सर, कौन? अरे ये तो वही है, इसने आप पर छींका था। नहीं मैडम, मैं दोबारा छींकने नहीं जा रहा हूँ। मुझे तो बस इस बात की चिंता हो रही है कि आप इस भीगे सर में बाहर कैसे जाएंगे। सुनो, वो तो एक मामूली सी बात थी, उसे भूल जाओ। ये बताओ तुम्हें नाटक कैसा लगा? अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। कौन सा सीन तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगा? जी वो सीन जब मैंने आपके ऊपर छींका था। वो एक हादसा था, उसे भूल जाओ। लगता है बारिश होने वाली है, हमें चलना चाहिए। मैं अपना सिर दोबारा गीला नहीं करना चाहता। चलो। मैं तो कहता हूँ सर, अच्छा होगा यहाँ पे मीडिया वाले नहीं आए, वरना कल के अखबार में खबर छप जाती है एक आम आदमी ने आपके ऊपर छींक दिया। मैं तो बोलता हूँ साली को इधर ही ठोक देता है। तुम्हें लोगों को अपने ऊपर छींकने नहीं देना चाहिए। तुम क्या छींकने की चीज हो? अरे मैंने उसे जानबूझकर छींकने को कहा क्या? तुम भी ना। धन्यवाद सर। अब लगता है वो मुझे इस विभाग से निकालकर भिखारियों के विभाग में भेज देंगे। चलो यशवंत, क्या? तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। वो तो एक मामूली सी छींक थी। मंत्री जी शायद अब तक उसे भूल भी गए होंगे। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? नहीं, मुझे भी डर लग रहा है। दोनों दुखी होकर घर की तरफ चल पड़े। मुझे कोई अच्छा तोहफा देना चाहिए, जैसे टर्किश टॉवेल या पश्मीना शॉल। यशवंत को अपना करियर खटमटा होने लगने लगा। मैं उधर क्या थिएटर क्या
और अगर गया तो अपने जैसों के साथ बालकनी के सीट पर क्यों नहीं बैठा? वहाँ तो लोग एक दूसरे के ऊपर छींकना पसंद करते हैं। सो जाओ यशवंत। नहीं, अगर मैं मंत्री जी के पास जाकर उन्हें अच्छी तरह से समझा दूं तो उनके पास मुझे माफ करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। नहीं 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 नहीं, तुमने मंत्री जी को उस छींक के बारे में वापस नहीं याद दिलाना चाहिए। नहीं नहीं, अगर मुझे एक जिम्मेदार नागरिक बनना है तो मुझे उसकी तरह व्यवहार भी करना पड़ेगा। सवेरा हुआ, मंत्री जी उस दिन लोगों की दरख्वास्त सुन रहे थे, क्योंकि यशवंत से पहले 50-60 पिटिशनर्स और थे। यशवंत को इंतजार करते करते सुबह से दोपहर हो गई। नेक्स्ट नेक्स्ट, मैं हूँ अंतिम। अच्छा अंतिम, बताओ तुम्हारी क्या दरख्वास्त है? मेरी कोई दरख्वास्त नहीं है हुजूर, मैं कोई पेटिशनर नहीं हूँ। अच्छा, तो मेरा समय बर्बाद करना है हो? लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं हुजूर, कल रात उस धमाके में। अच्छा सर, मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि कल की छींक के पीछे कोई राजनीतिक और असामाजिक कारण नहीं था। मैं तो उस दिन को कोसता हूँ जिस दिन ये नाक मेरे चेहरे पे बनी। मुझे इससे सच नफरत है हुजूर। इसकी गलती के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ सर। आप मेरी इस नाक को देश से निकाल ले दे, लेकिन अपने इस दया दृष्टि को मुझ पर से ना हटाएं सर। सुनो, मैं तुम्हारी नाक पे गुस्सा नहीं हूँ और ना ही मेरे पास तुम्हारी नाक की प्रॉब्लम सुनने के लिए समय है। मेरी राय में तुम घर जाकर गर्म में ठंडे पानी से नहाओ, कुछ भी करो पर मुझे परेशान मत करो। बकवास और सिंबल यही सुनता रहा मैं। धन्यवाद सर। भगवान आपको और आपके परिवार वालों को हमेशा खुश रखे, आपकी जिंदगी खुशियों से भरी रहे। कौन है वो साला मंत्री जी को परेशान कर रहा? हाँ, कौन है? एक एक को ठोकेगा, एक एक को। यशवंत के कंधों से काफी बड़ा बोझ उतर गया। आप जिस जगह बैठते हैं उसकी मैं पूजा करता हूँ, आप जिस राह चलते हैं उसकी मैं धूल अपने सर पर लगाता हूँ। वो गुनगुनाता, सीटी बजाता घर की तरह चल पड़ा। जिंदगी उसे स्वर्ग की तरह लगने लगी। यशवंत घर पहुंचा और सोचने लगा, लेकिन फिर भी क्या मुझे भद्दे पात्र का मजाक बना दिया? क्या मंत्री ने उसे उल्लू बेवकूफ बनाया था? जब उसे मुझे कोई सजा नहीं देनी थी तो उसने मुझे इतनी बेरहमी से तड़पाया क्यों? अगर मंत्री को उस मामूली सी छींक की परवाह न थी तो उसने यशवंत के रातों की नींद हराम क्यों की? यशवंत को लगा किसी ने उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया हो। यशवंत गुस्से में था। मुझे गुस्सा है। वो रात भर गुस्से से इधर उधर टहलता रहा और अम्मा ने उसे अपनी पत्नी को बुलाया। शालिनी, शालिनी, शालिनी। क्या हुआ यशवंत? क्या हुआ? उसने मेरी बेइज्जती की। तुम तो इतने भले इंसान हो, तुम्हारी बेइज्जती कौन कर सकता है? कौन? मैं बताता हूँ। मंत्री, पब्लिक पार्क का वो उसने क्या किया? सुअर का बच्चा। उसने मुझे इस तरह बेइज्जत किया कि मुझे पता ही नहीं चला। उसकी चालाकी उसके क्रूरता से कम नहीं है। उसने मुझे इस कदर मजबूर किया कि मैं उसके ऑफिस में जाऊं और उसके पैर पर गिरूं और उससे माफी मांगूं। तो क्या तुम इस कदर मजबूर हो गए थे? नहीं, मुझे उसके पास जाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। आज छोटे तबके के लोगों को ये बोलना पड़ेगा कि दुनिया इतनी सुरक्षित होनी चाहिए जहाँ हर देश, हर वर्ग के लोगों को अपने सुपीरियर के ऊपर छींकने की छूट हो। यह हमारे मौलिक अधिकारों में शामिल होनी चाहिए। आज मैं उसे उसकी औकात बता कर रहूंगा। इस तरह वो पहुंचा मंत्री के दफ्तर, उसे उसकी औकात बताने। क्या है? लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं हुजूर। आप मेरे चेहरे को बहुत तुम परेशान हो। ऐसवान हुजूर, मैं वापस आ गया बिना किसी गर्म या ठंडे पानी से नहाए हुए। किसने मुझसे दिया गंदे आदमी को अंदर? क्या बात है? क्या बात है? आप उस टेबल के पीछे बैठकर पूछते हैं कि क्या बात है? आप पाक मंत्रालय के ऊंचे ओहदे पर बैठकर पूछते हैं कि क्या बात है? आप ऊंचे से सरकारी नौकर से पूछते हैं कि क्या बात है? जबकि आप अच्छी तरह समझते हैं कि इस दुनिया में बराबरी नहीं है। यहाँ सेवा करने वाले हैं और सेवा करवाने वाले हैं। हम जैसे लोग जो हुक्म मानते हैं और वो जो हुक्म देते हैं। हम जैसे लोग जो झुककर सलामी करते हैं और आप जैसे लोग जो सलामी देते हैं। कुछ ऐसी ही घटनाएं होती है जो हमें बेइज्जत कर जाती है और वो जो हमें बेइज्जत करवाती है। और फिर भी आप पूछते हैं कि क्या बात है? बस मत करो। तो क्या चाहिए तुम्हें? मैं फिर से एक बार उस छींक के लिए आपसे माफी चाहता हूँ।
लगता है मैंने आपको ठीक से समझा नहीं पाया। वो एक हादसा था, मैं आपको यकीन दिला। निकल जाओ उल्लू बेवकूफ बनेंगे। अगर तुम मुझे दोबारा नजर भी है मैं देश निकाला दे दूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? बीमारी फैलाने वाले गंदी नाली के कीड़े, तुम कीड़े से भी मत चलो। शिक्षक के रिश्तेदार हो, खटमल के दामाद हो, तो कुछ भी नहीं है, समझे? कुछ भी नहीं। यशवंत के अंदर से कुछ टूट सा गया, कुछ निकल सा गया। यशवंत उठा, घर गया, बेड पर बैठा और मर गया। मेरे पास इस कहानी का एक और विकल्प है, शायद वो आपको अच्छा लगे। यशवंत उठा, घर गया, बेड पर बैठा और तभी यशवंत, 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 हमारी 10 करोड़ की लॉटरी लगी है। 10 करोड़। 10 करोड़ की लॉटरी। हाँ, 10 करोड़। यशवंत ने उस 10 करोड़ से अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दिया और अब वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। और हाँ, उसने उस मंत्री को अपने घर काम करने के लिए रख लिया और हाँ, हर रोज उस पर 10 टीके लगाता है। ऐसी, 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 और हाँ, वो पिए। अरे नहीं रे बाबा, अभी अपन सुपारी उपारी लेने का छोड़ दिया। अपन अभी मंत्री बन गया, मंत्री। व्हाइट कॉलर, व्हाइट कॉलर। वैसे इस विकल्प का कोई तुक तो नहीं बनता, मगर हौसले जरूर बुलंद होते हैं।